हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ सुबह सुबह चाय बन रही है हमारी दोनों की, और इधर मैं ये डोसे का बैटर फेंट रही थी, क्योंकि रात को मैंने ये पीस देखिए के रख गाइस, दिया था फर्मेंट होने के बच्चों लिए। के एग्ज़ाम के बाद बच्चे अपने फॉर्म में वापस आ गए हैं। एक अपना काम कर रहा है जो ये पूरे साल भर करता है, मतलब जब इसके एग्ज़ाम नहीं होते या मतलब। और एक देखो, एक अपनी झाड़ू लगा रही है। और देखो कितने आराम आराम से, मतलब इसकी झाड़ू लगाना भूल गई बहन एग्ज़ाम में। स्ट्रेस ज़्यादा आ गया। नहीं, एग्ज़ाम का स्ट्रेस तो ये रात को सो के उड़ा देती है, ये इतना नहीं लेती। इतनी सी उम्र में अभी क्या स्ट्रेस है ना रिया। तो थोड़ा ना ढंग से झाड़ू लगाइए। ये मेरे शूज़ उठा के इधर रख दो, ये ठीक होने जाएंगे। ये मैंने धोए थे और नीचे से उछल गए हैं ये। ओए देखो, ये मैनर्स हैं। देखो देखो फेंक गई। इसे पता है ना इसकी माँ है कि खड़ी है, वो अपने आप करेगी। भाई साहब, कूड़ा एक तरफ रख लो, वरना ये नखरे करेगी कूड़ा ले जाने में। बादाम छील छील के उधर रख दो हैं। और देखो इसके सिर पे देखो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। ये सो के उठा था थोड़ी देर पहले, अभी तक इसने अपने बाल सेट नहीं करे। आयुष दिखाना, अपनी शक्ल दिखाना, चिड़िया का घोंसला दिखाना। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ ही नहीं निकल रही एक की तो। झाड़ू लगाने की, देखो ये इसकी झाड़ू लगानी दिखाती हूँ अपनी लड़की की। ये देखो, और बहन ये कूड़ा भी ले जा, थोड़ी बहुत मिट्टी भी हैगी ये। और क्यारी में मत करना उधर, वो मेरे को आज मैं इस काम को ज़रूर करूँगी। हाँ, कल लाइट नहीं थी, लाइट के चक्कर में सारा काम डिले हो गया। सरसों को तोड़ोगी कब? सरसों नहीं है बेटा, मेथी है वो, आज ज़रूर करूँगी। ओ ओ ओ, इनमें ना पैर नहीं मारते। ये देखो अब इसकी कमर भी झुकी है ना, तो इस पर बहुत कष्ट हुआ है। देख ये ना अभी तेरे से धुलवाऊंगी मैं, तो एक भी मिट्टी नहीं गई बिल्कुल भी, कहीं से भी। सारा गंदा है। और एक ना पत्तों ने दुखी कर दिया है। पहले देखो इसके शीशम के पत्ते झड़ा करते थे, तब ये छबड़ा भर भर के निकलते थे। कोई नहीं, चलो इनकी भी अपनी ब्यूटी है, ये भी तो हमें अच्छे लगते हैं ना। चिड़िया आ गई लड़ने वाली। ये पता है इतना लड़ती हैं, इतना लड़ती हैं ना, जब कई बार तो उठ के जाना पड़ता है, मतलब क्या आ गया, क्योंकि यहाँ ना वो बहुत है कीड़े मकोड़े, मतलब सांप वगैरह निकल जाते हैं। तो गर्मियों में तो देख के आना पड़ता है कि कहीं कुछ आ तो नहीं गया। देखो चिड़िया रोटी खा रही है, अच्छी लग रही है ना। मतलब ये झुंड में आती हैं, ये किसी और के साथ नहीं, ये किसी और के साथ नहीं खाती। हाँ, ये उड़ती कम है इनकी, ये हम इन्हें कहते हैं लड़ने वाली चिड़िया। अब ये जो आपकी रोप है रिया, ये कूड़े में जा रही है आज। दोबारा नहीं चाहिए आपको। ये कल ना रस्सी कूद रही थी और अब ये कूड़े में जा रही है। ये मैं ना बोलती ना तो ये वहाँ तक जाती, फिर वहाँ से उठ के वापसी आती। आलस से भरी दुनिया का। खांसी भी हो गई। पता है कल तक ये अपने एग्जाम और अरे एक मिस्टर तो तैयार भी हो गए, पूजा पाठ भी शुरू हो गई, और अभी हम ऐसे ही भटक रहे हैं इधर से उधर। करो वही करो, करो वही करो, पूजा करो अपनी। ये आम के पेड़ पे पूजा हो रही है। वो पुराना जल डालने आए थे मंदिर का, क्योंकि सुबह तो यही नहाते हैं हमसे पहले। गुड मॉर्निंग। रिया थोड़ा अच्छे से लगा। ये देखो बिल्कुल फेंक फेंक के लगा रही है। आपकी बाइक अभी अंदर ही रहेगी? हाँ जी, नहीं। और बाहर निकलेगी? मुझे तो लगता नहीं। पिछली बार एक बार अंदर घुसी थी तो 15-20 दिन नहीं, 2-3 महीने में निकली थी। हाँ, और उसमें पानी और भर गया था फिर ऊपर से, क्योंकि बाहर तो शेड में खड़ी होती है और सारा टंकी में पानी बारिश का सब भर गया था। फिर ठीक करा के लाए थे। अब ये फिर आ गई अंदर, साफ होने आई थी, फिर ये ठीक होकर जाएगी। दो महीने बाद ठीक होके जाएगी। नहीं, अब ये बिकेगी। अब तो ये बिकनी है ना। देखो ये पानी चला, छोड़ गए। पापा जी को अपनी बाइक से बहुत प्यार है। हाँ, तो होना भी चाहिए अपने सामान से प्यार। इसमें क्या हो गया, तेरे को नहीं अपने सामान से प्यार? तू तो टूटे, ये देखो इसके ना वो टोकरी में टूटे हुए खिलौने पड़े हैं। उन्हें भी नहीं फेंकने देता। हाँ देखो चिड़िया के घोंसले। आज इसका नाम है चिड़िया का घोंसला। हेलो चिड़िया के घोंसले, हेलो चिड़िया के घोंसले। चिड़िया का घोंसला है आज रिया, इसके लिए नाम है चिड़िया घोंसला। वो चिड़िया गई लड़ने वाली। आज मैंने कूड़ा, आज तेरे पुराने वाले शूज़ मैंने रख दिए और ये बोतल भी रख दी, वो ले जाएंगे कूड़े वाले।
ये देखो उल्टा उल्टा कूड़ा, देखो देखो बाबली, देखो बाबली, इसको ना रोड जाम है आगे। अरे वो तो वहीं से निकल जाता। हाय राम भगवान कसम, क्या ही बच्चे हैं। अरे देखो अबे मेरे को आलस आ रहा देख के, मतलब पहले कूड़ा उधर लेकर गई है, वो तो बाइक के उधर से भी निकल जाता। किसी में बुद्धि देखी है, किसी ने इतनी बुद्धि देखी है? देख एक पत्ता फिर गिर गया, इतने इतने तो ही है। तो चलो यार पूजा हो गई और नाश्ता बनाया जाए, वरना करेंगे कि मैंने पूजा कर ली और बाहर खड़ी घूम रही है। चले यार ये सब हटाएं, चाय वगैरह के बर्तन, और तवा साफ़ करें और करते हैं, क्योंकि रात की तो सब्ज़ी रखी है, इसे पराठे बना के देते हैं इनको। ये मैंने इडली का करा था और मुझे आज इडली सांभर और डोसा बनाना है। डोसा तो रात को बनाएंगे, इडली दोपहर को बनाएंगे, या डोसा दोपहर को बनाएंगे, इडली। हेलो चलो यार, देखो घंटी भी बज गई पर नहीं, मेरा सब काम तैयार है, आटा रखा है और सब्जी भी हैगी रात की, तो बस उससे पराठा खा जाएंगे। अब ये अब तो लेके नहीं जाएंगे ना। अब कितने बज रहे हैं? 8:30 बज गए लगते हैं आयुष, है ना? 8:30 9 बजने वाले हैं। तो अब इनका बस एक पराठा बनाऊंगी, जो भी मतलब खाएंगे। चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे को अभी दोबारा दूसरी चाय पीनी है, जो मैंने अभी एक ही पी है सुबह से लेकर, बस फिर नहीं पीती, फिर तो मैं शाम की पीती हूँ थोड़ी सी। तो अभी बस वो कर लेते हैं, नाश्ता बना देती हूँ इनका, फिर हम तीनों जने अपना, ये अभी जाएंगे दोनों जने पार्क में दौड़ लगाने, और मैं इतने अपना नहाऊंगी धोऊंगी और मंदिर जाऊंगी। फिर हम तीनों अपना क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट। आज कपड़े ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो चलो यार, ये भाई आ जाइए, मैं बोलने वाली थी, आ जाइए भाई साहब। ये लो भाई आपका ब्रेकफास्ट लो। यम्मी यम्मी, छोड़ देना उसी में ही, मैं ले लूँगी। आप एक बात बताइए, पी लिया ये? और एक जगह ना ऐसी जगह टिका के रखो इसको कि ताकि ये लुढ़के ना, पापा आके ड्यूटी से मलाई निकाल लेंगे इसकी। तुम दोनों अभी तक गए क्यों नहीं हो? कब से लेके जा रहे हो शू? अभी तक तो तुमसे, हाँ ढक दूंगी मैं इसे। और जाओ, और ये ना आज ये क्लीन हो जाए, अब कोई एग्जाम नहीं है, सबको उठा के, मतलब तुमने ना भूचड़ खाना बना रखा है घर का। और अब मैं करती हूँ चाय पी के रूम वगैरह क्लीन, और आज ये रजाइयाँ उठा के रखती हूँ, सबके कवर धोती हूँ। अपनी साइकिल पे लॉक लगाई नहीं। तुम साइकिल लेके जा रहे हो? तुम तो दौड़ लगाने जा रहे हो। ये लगा रहा है, चला लेगा, मैं दौड़ लगा। चल तो बाय बाय। हाँ जी बढ़िया, पराठा बढ़िया। देखो ना घर की हालत, अभी मुझे कितना समझाना है, ये वही क्या करते हैं। चलो ये तो मैंने ही रखा था झाड़ू लगाने के लिए। कैसे करते हैं, एक ने सुबह ही चॉकलेट खा ली। चलिए हम भी पीते हैं थोड़ी देर अपनी चाय। बैठ हो गया काम शुरू भाई, ये देखिए एक का काम शुरू हो चुका है। सबको ना पहले अलग अलग ही निकालना, हाँ, ताकि फिर ना रखने में आसानी होगी। और इतने मैं अपना काम पूरा करके आ जाती हूँ। देख मशीन बोल गई, होने वाले हैं थोड़ी देर में कपड़े, क्योंकि मैंने फिर वो रजाई वगैरह कपड़े तार लिए ना, और कवर वो सब काफ़ी हो गए हैं। इतने निकाल जितने हो सकते हैं। अब वो महानुभाव क्या कर रहे हैं? वो टीवी देख रहे हैं अभी तक, पर रहने दे उसे, वहीं रहने दे, फिर तुम लड़ोगे ही ज़्यादा और कुछ नहीं। ले लेती हूँ, अभी निकाल लेती हूँ। तो ठीक है, ये सारा ऐसे कर, एक बार सारा ही सामान निकाल ले, क्योंकि ये फिर मैं नहीं, ओ हाँ हाँ, ये वाली शेल्फ भी निकाल लेना। मेरे को अपनी सीजर भी ढूंढनी है, तुमने सीजर गायब कर दी मेरी। और ये देखो एक भाई साहब गए भी खेलने, और यहाँ ना मैं सब रजाई के कवर उतार रही हूँ, ताकि ना अब इन्हें धो के रख सकूँ। और रजाई आज तो खैर मैं इधर ही डाल रही हूँ सारी, क्योंकि बाहर ना तार इतने भर गए थे कि इनको सुखाने की जगह ही नहीं थी। और इधर आयुष नहा के आ चुका था, और क्योंकि मैं भी नहाई दी थी। और देखो इधर रिया पोछा लगा रही है। मैंने उससे, मतलब बच्चे भी ना शर्तों पे ज़िंदगी जीते हैं। कहती है मैं सिर्फ 3 कमरों में पोछा लगाऊंगी, बाकी सब में आप लगाओगे। मैंने कहा चल ठीक है बहन, जो लगे वो सही, क्योंकि ना आज कपड़े तो थे नहीं, और ना होने में इतने कपड़े हो गए थे, क्योंकि वो रजाई वगैरह के सबके कवर मैंने उतार लिए थे। तो इस करके देखो सारे तार भर गए थे, इसलिए फिर मैंने वो रजाइयाँ वहाँ डाल दी थी, क्योंकि ना आज फिर सुखाने के लिए जगह ही नहीं थी उन्हें, क्योंकि फिर उन्हें सुखा के धूप लगा के मतलब तब उन्हें बेड में रखूँगी। और ये ना मेरा डोसे का बैटर फर्मेंट हो रहा है धूप में। और अब चलो इतने करते हैं
सांभर बनाने की तैयारी, सारा काम हो चुका है। और ये ना मैंने साथ साथ जितने कपड़े धुल रहे थे उतने मैंने सांभर की तैयारी भी कर दी थी। दाल धो के रख ली है, इमली फ्रिज में से निकाल लाई और ये सब कटिंग कर ली है। ये क्या है, ये है वो जुकीनी, ये जुकीनी ले ली थी मैंने। और ये जो जो मतलब मेरे पास सब्जियां थी ना वो मैंने सब ले ली। भिंडी ले ली, थोड़ी सी गाजर ले ली, और ये मैंने बैंगन काट के इसके अंदर रख दिए। मतलब बैंगन था मेरे पास एक। तो आज क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसके लिए तड़का लगा रही हूँ। पहले मैं अभी प्याज का ही तड़का, टमाटर वगैरह ये सब डाल के तड़का लगा दूंगी, फिर दोबारा से तड़का लगाऊंगी उसका राई का और कड़ी पत्ते का। अब क्या हो रहा है ना, कड़ी पत्ता भी ताज़ा आ गया है और अच्छा आ गया है। बीच में तो क्या हो रहा था ना, मेरा मतलब ये डोसा वगैरह ढोकला कुछ भी नहीं बन पा रहा था क्योंकि कड़ी पत्ता नहीं था, सब झुलसे पड़े थे। और वो गंदे गंदे कड़ी पत्ते ना नहीं डाले जाते सब्जी में। अंदर पहले अपना नॉर्मल तड़का लगाती हूँ जो और इधर ना मैं ये लाल मिर्च होती है ना जो बड़ी वाली जो तड़के में डालते हैं, वो निकाल ली थी और कलर के लिए भी मिर्च निकाल ली थी। और ये सारी सब्जियां वगैरह डाल के मैंने ये ना सांभर मसाला भी डाल दिया था ऊपर से, क्योंकि इसको ना पकाना तो पड़ता नहीं है। और देखो ये सब्जियां डाल के थोड़ी देर चला के अच्छे से मिला लिया था सब कुछ, और दाल डाल के पानी भी चढ़ा दिया मैंने। बस अब इसे लगा देंगे, थोड़ी सी देर विसल आई। और इधर ना मैं इतने सांभर बन रहा है तो सोचा चलो इमली का पल्प निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल के रख रही थी फ्रिज में से, पहले ही निकाल लिया था, थोड़ा नॉर्मल हो गया था क्योंकि ये मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, फिर ख़राब नहीं होती लंबे समय तक। और बस इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी डाल दिया है और इसको मैशअप कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। बस ये ना इसी से ही हो जाएगा, थोड़ी देर इसमें गर्म पानी में पड़ा रहेगा तो बाद में इसको मैं छान लूँगी। और इधर वही रिया वाला काम, उसने 3 कमरों थी, मतलब कमरों में ही पोछा लगाया था, फिर बाकी बरामदा और रसोई तो मुझे ही करना पड़ा। बस इतने सांभर बन रहा था तो सोचा चलो चादर वगैरह बिछा लेते हैं, क्योंकि सुबह उतारी थी वो सब। फिर आपको लालच आता ही है ना कि चलो मशीन लग रही है तो सांभर छोकने इसे भी उतार लो। करते हैं तैयारी, क्योंकि एक बार तो छुक गया, अब इसमें मारेंगे असली तड़का जो सांभर का होता है ना। पल्प भी निकाल के रख लिया इमली का और ये इसके अंदर चला जाएगा। इसी से ये थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादा ऐंठता है ना सांभर, तो जब इसमें तड़का लगेगा, अरहर की दाल वैसे होती है तो वैसे भी ज़्यादा ऐंठती है, और सांभर तो पतला पतला ही अच्छा लगता है। और वैसे भी ना मुझे घर का ही सांभर अच्छा लगता है, मार्केट का तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों, ज़रूरत से ज़्यादा पतला पतला सा होता है ना, तो उसका कलर ही होता। जो सांभर में मतलब घर का स्वाद होता है ना, वो मार्केट वाले में नहीं होता। तो बस अब देखो इसको मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है ना। अभी इसमें थोड़ा पानी और डलेगा, बस इसके अंदर मैं तड़का तैयार करती हूँ। ये लाल मिर्च मैंने निकाल ली है और राई भी निकाल ली है। और अभी लेकर आते हैं कड़ी पत्ता, चलो कड़ी पत्ता भी लेकर आते हैं। और कपड़े देखो, आज कपड़ों ने तो ना अति कर रखी है बिल्कुल ही। और इतने ये हो ही रहा है, इधर से लेते हैं। ये देखो, ये जो पुराने हो गए थे ना, ये नहीं डालने का मन करता था, इसीलिए मैं अब ढोकला वगैरह नहीं बना रही थी, क्योंकि ना ये मतलब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कड़ी पत्ते जब तक खाने लायक ना हो ना, तब तक मेरे को अच्छे नहीं लगते वो डालने। ये कच्चे कच्चे ना मतलब अच्छे भी लगते हैं खाने में। थोड़े ज़्यादा से डाल दूँगी क्योंकि अभी तो ये फूट ही रहा है, उधर वो भी फूट रहा है। प्याज भी उठानी है, सुबह सब्जियाँ धोई थी मैंने, प्याज भी उठा के लाऊं बाहर से, और इसमें डालती हूँ घी वगैरह, है ना। चलिए सांभर में फाइनल तड़का लगाते हैं।
देखिए गाइस, लग रहा है ना कितना यम्मी सांभर। मतलब जो घर के सांभर की बात होती है ना, वो अलग ही होती है। और इधर ना मैं चटनी के लिए तैयारी कर रही थी, तो ये पीनट और चने की दाल की चटनी बना रही थी। तो पीनट्स तो मैंने पहले ये रोस्ट कर लिए थे छिलका उतारने के लिए, और ये चने की दाल और पीस लिया था नमक और थोड़ा सा वो क्या होता है लहसुन डाल के। और इधर मैं इसको की तड़के की तैयारी कर रही हूँ। इसमें फिर वही मैंने कड़ी पत्ता और राई का तड़का लगा दिया था। और ये चटनी भी ना बहुत स्वाद लगती है। मतलब चटनी क्या है, आप किसी भी तरह की बना लो, अच्छी ही लगती है। कई वैरायटी में बनती है चटनी तो। और इधर ना ये मैंने इडली के लिए बैटर अलग कर लिया था, और डोसे में पानी में डाल के थोड़ा सा नमक और डाल लिया था। तो बस यहाँ मेरे डोसा बनाने की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ ना, 2 बर्तन रख लेती हूँ। उससे क्या होता है, सबको इजीली जल्दी खिलाना आसान हो जाता है। अदरवाइज़ तो ना एक पे सेकते रहो तो बहुत टाइम लगता है। फिर ना आलस भी आता है, और फिर खड़े खड़े थक भी जाते हैं। सुबह से काम भी फिर इतना सारा हो जाता है। तो अभी तो कंटिन्यू काम ही चल रहा था। बट इससे ना क्या होता है कि आप इजीली सबको मतलब 2 जनों को एक साथ बैठ के खिला सकते हो। और देखो कितना अच्छे से ये उतर रहे थे। बस इस तरीके से ना मैंने सारे डोसे बना लिए थे। इडली अब बनानी नहीं थी, इन्होंने मना कर दी थी कि कल आराम से खाएंगे, अब हम डोसा ही खाएंगे। तो इसलिए फिर यहाँ डोसा ही बन रहा था, और इनको सबको मैंने दे दिया था। और सबको बहुत स्वाद लगा था, क्योंकि डोसा तो क्रिस्पी होता ही है, और घर का बना हुआ हो तो वैसे भी। और आलू इन्हें खाने नहीं थे, तो इन्हें वो मैंने उबाले ही नहीं थे, क्योंकि ना रिया और आयुष दोनों ही आलू नहीं खाते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को मैं